आज हम सीखेंगे ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से। क्या आप बता सकते हैं कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री इस शब्द का अर्थ क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ज्यामिति या ज्योमेट्री यह शब्द यूनान यानी ग्रीक के जियोमेट्रॉन इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। जिया का अर्थ है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ है मापना। प्राचीन सभ्यताओं में अलग अलग कारणों के लिए भूमि का मापन किया जाता था, जैसे खेत की परिसीमाएं पता करने के लिए, नगर संरचना, भवन निर्माण इत्यादि के लिए। ज्यामिति सिर्फ भूमि के मापन करने तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे कला, शिल्प कला आदि का विकास हुआ, ज्यामिति अधिक विकसित होती चली गई। आज ज्यामिति इतनी विकसित हो चुकी है कि हम आधुनिक उपकरणों के उपयोग से आंखों से न दिखने वाले प्राणी के आकार से लेकर ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी वस्तु का आकार आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ज्यामिति की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जानें। पहले हम जानेंगे बिंदु यानी पॉइंट क्या है। मान लीजिए आपको आपके गांव या शहर का मानचित्र यानी मैप दिया जाए और इस पर आपको आपके घर का स्थान व्यक्त करने के लिए कहा जाए, तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे? आप मानचित्र पर पहले आपका घर कहाँ होगा इसका पता लगाएंगे और फिर घर का स्थान व्यक्त करने के लिए मानचित्र पर एक छोटा सा निशान बनाएंगे। यह निशान जितना छोटा होगा उतने सही प्रकार आप अपने घर का स्थान व्यक्त कर पाएंगे। किसी स्थिति या स्थान को दर्शाने वाला सूक्ष्म निशान बिंदु यानी पॉइंट कहलाता है। क्या आप बिंदु के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। बिंदु के कुछ उदाहरण हैं: घड़ी का मध्य, रात के आसमान में तारे, पेंसिल, प्रकार या सुई का सिरा इत्यादि। बिंदु इतना सूक्ष्म होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। साधारणतः कागज पर बिंदु दर्शाने के लिए हम पेन या पेंसिल से एक छोटा निशान यानी डॉट बनाते हैं जो बिंदु को निरूपित करता है। ध्यान रहे, बिंदु को निरूपित करने वाला निशान बहुत छोटा होना चाहिए। पढ़ने लिखने में आसानी के लिए हम बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से नाम देते हैं। जैसे यहाँ हम नाम देंगे बिंदु A। इसी तरह हम कुछ और बिंदु B, C, D इत्यादि भी बना सकते हैं। अब आइए समझे रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए हम एक कागज पर दो बिंदु बनाते हैं, बिंदु A और बिंदु B। ये बिंदु कागज पर दो अलग अलग स्थानों को अंकित करते हैं। अगर हमें बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचना है तो हम इस मार्ग से जा सकते हैं, इस मार्ग से जा सकते हैं या इसी प्रकार के किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे छोटा मार्ग दोनों बिंदुओं को बिना किसी मोड़ के सीधे रूप से जोड़ने पर प्राप्त होता है। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग यानी शॉर्टेस्ट पाथ एक रेखाखंड कहलाता है। किसी भी रेखाखंड के दो अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट्स होते हैं, जिनके आधार पर हम रेखाखंड को नाम देते हैं। जैसे यहाँ इस रेखाखंड के अंत बिंदु है बिंदु A और बिंदु B। इनके आधार पर हम इस रेखाखंड को AB या BA इस प्रकार नाम दे सकते हैं। ध्यान रहे, रेखाखंड AB और रेखाखंड BA दोनों एक ही रेखाखंड के दो नाम हैं। चूंकि रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी मापी जा सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्या आप बता सकते हैं रेखाखंड आप कौन सी स्थितियों में देख सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाखंड के कुछ उदाहरण हैं: कागज की भुजाएं, टेबल का किनारा या खिड़की की सलाखें इत्यादि। पतले तार या धागे के दोनों सिरों को खींचकर सीधा किया जाए तो यह भी एक रेखाखंड ही कहलाएगा। अब आइए जानते हैं रेखा यानी लाइन क्या है। अगर हम किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बिना अंत किए बढ़ाते जाएं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। क्षितिज पर आपने देखा होगा कि आसमान और भूमि के प्रतिच्छेदन पर एक रेखा बनती है। रेखा का अंत नहीं होता।
कागज पर यह व्यक्त करने के लिए हम रेखा के दोनों सिरों पर तीर बनाते हैं। रेखा को नाम देने के लिए हम इस पर 2 बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ हमने बिंदु A और बिंदु B लिए हैं। फिर हम इनके उपयोग से रेखा को नाम देते हैं रेखा AB। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से भी निरूपित किया जा सकता है, जैसे हम इसे रेखा L इस प्रकार नाम दे सकते हैं। ज्यामिति की दृष्टि से एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, लेकिन किसी भी रेखा को निश्चित करने के लिए हमें सिर्फ 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि 2 बिंदु एक रेखा निर्धारित यानी डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रहे, चूंकि रेखा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए इसकी लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। अब आइए सीखते हैं किरण यानी रे क्या है। इस आकृति को देखें, यह एक किरण है। किरण किसी एक बिंदु से शुरू होती है और बिना अंत के बढ़ती जाती है, जैसे एक टॉर्च से निकलने वाली किरणें, सूरज से निकलने वाली किरणें इत्यादि। जिस दिशा में किरण बढ़ती है उस दिशा में तीर बनाकर हम यह व्यक्त करते हैं कि किरण अनंत तक चलती जाएगी। अगर हम रेखा और किरण की तुलना करें तो यह कहा जा सकता है कि किरण रेखा का एक भाग है। किरण जिस बिंदु से शुरू होती है उसे प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ बिंदु A प्रारंभिक बिंदु है, इस तरह से हम किरण पर किसी भी स्थान पर एक और बिंदु ले सकते हैं। जैसे यहाँ हम बिंदु B लेंगे। अब हम बिंदु A और बिंदु B के उपयोग से किरण को नाम दे सकते हैं किरण AB। ध्यान रहे, किरण को नाम देते समय हम प्रारंभिक बिंदु पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ किरण A से शुरू होकर B से होते हुए अनंत तक जाती है, इसलिए इसका नाम होगा किरण AB। इस तरह से अगर किसी किरण का नाम दिया हो तो इसका प्रारंभिक बिंदु पहले अक्षर से पता किया जाता है। जैसे अगर हमें नाम दिया है किरण BA तो इसके पहले अक्षर B से पता चलता है कि किरण BA का प्रारंभिक बिंदु है B। इसलिए किरण बिंदु B से शुरू होकर A से होते हुए अनंत तक जाती है। इसी के साथ यह भी जानना जरूरी है कि किरण का कोई अंत नहीं होता, इसलिए किरण की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। तो आज हमने सीखा ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।